हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 67 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी स्ट्रिंग के अंदर पोजीशन फाइंड करने वाले फंक्शन सीखने वाले हैं। पीएचपी के अंदर 4 तरीके के पोजीशन फाइंड करने वाले फंक्शंस आते हैं, जिसमें सबसे पहला है str pause, ये इसी का रिवर्स पॉज होता है। और इसके बाद है str pause, फिर है str pause। आइए पहले समझते हैं इनके मतलब क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है a और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू डाली है। आप देख रहे हैं आई लव PHP, फिर कोमा आई लव PHP 2। अब मैं स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड सर्च करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैं इसके अंदर सर्च करना चाहता हूँ PHP, तो देखिए यहाँ पर जो PHP है वो 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है और दूसरी बार यहाँ पे। तो इस तरह किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आप कोई वर्ड या कोई कैरेक्टर सर्च करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस आते हैं PHP के अंदर, जिसमें से सबसे पहला है str pause। str pause का मतलब है स्ट्रिंग पोजीशन। इसमें बेसिकली 3 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है स्ट्रिंग, मतलब कि जैसे हमारा वेरिएबल ए जो है वो एक स्ट्रिंग है। उसके बाद आता है कि हम उसमें क्या सर्च करना चाहते हैं। जैसे हम इसमें सर्च करना चाहते हैं PHP, तो वो हम ये सेकंड पैरामीटर में दे देंगे। और जो हमारा थर्ड पैरामीटर होता है वो होता है स्टार्ट, मतलब कि स्टार्टिंग पोजीशन, कि हमने कहाँ से सर्च करना है। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है, देना जरूरी नहीं है। अगर आप इसे नहीं देते तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सर्च करना शुरू करेगा, और अगर आप इसमें कोई पोजीशन दे देते हैं तो वहां से स्टार्ट करेगा। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। तो ये फंक्शन बेसिकली काम कैसे करता है, जो चीज हमने इसमें सर्च की, जैसे हम इसमें PHP सर्च कर रहे हैं, तो जहां पर इसे पूरे स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहला PHP मिलेगा, ये उसकी पोजीशन हमारे को रिटर्न कर देगा कुछ इस तरीके से। देखिए, जैसे यहाँ पर पोजीशन आ गई 7 किस हिसाब से आई है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, जो आई है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, फिर स्पेस को लेगा 1, फिर L को लेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए 7 पोजीशन से इसका पहला P आया जहाँ पे PHP लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन दे देगा वर्ड की। इसी से रिलेटेड एक दूसरा फंक्शन भी है जिसका नाम है str pause। ये इसी का रिवर्स ऑर्डर है, जो ऊपर वाला फंक्शन हमने देखा है। इसमें क्या होता है, ये स्ट्रिंग के बिल्कुल लास्ट से सर्च करना शुरू करेगा। जहां पर इसको बिल्कुल लास्ट में PHP मिलेगा, ये उसकी पोजीशन हमारे को रिटर्न कर देगा कुछ इस तरीके से। देखिए, जैसे इसने हमारे को रिटर्न कर दिया 19, तो जो इसकी पोजीशन बन रही है PHP की वो है 19। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये दोनों जो फंक्शन है, ये दोनों ही केस सेंसिटिव फंक्शन है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम जो सर्च कर रहे हैं वो सारे जो लेटर हैं PHP के वो स्मॉल कैप्स में है, और इसको अगर हम ऐसे सर्च करेंगे, मतलब कि बड़ा P डालकर और बाकी H और P स्मॉल कैपिटल में या सारे ही कैपिटल लेटर में डाल दूंगा, तो वो सर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों जो फंक्शंस हैं ये बिल्कुल वही चीज सर्च करते हैं जैसे कैरेक्टर हमने यहाँ पर फाइंड में दिए हैं। बिल्कुल इसी से रिलेटेड हमारे पास 2 फंक्शंस और भी हैं, वो दोनों फंक्शंस भी पोजीशन ही रिटर्न करते हैं। ये देखिए, पहला फंक्शन है str pause, फिर है str pause। ये दोनों भी बिल्कुल str pause और str pause की तरह ही काम करते हैं, बस इनमें डिफरेंस ये होता है, ये केस इंसेंटिव है। केस इंसेंटिव का मतलब देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर वही स्ट्रिंग है और इसके अंदर भी हम वही सर्च करना चाहते हैं PHP, मगर जो हम सर्च कर रहे हैं वो है कैपिटल लेटर में कुछ इस तरीके से। तो जब हम ये वाले फंक्शन यूज करेंगे str pause या str pause, तो इसके अंदर हम कैपिटल लेटर के अंदर अगर हम सर्च करेंगे यहाँ पर फाइंड में डालकर, तो ये इसको भी सर्च कर लेगा। तो ये देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन चारों फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है string.php, और इसके अंदर यहाँ पर str नाम से एक स्ट्रिंग भी बना लिया है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब मैं इसके अंदर कोई वर्ड सर्च करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे इसमें वर्ड सर्च करना चाहता हूँ, तो देखिए वो 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है str pause। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इको लगा देता हूँ, क्योंकि हमारे को जो रिटर्न में मिलेगा वो मिलेगी उसकी पोजीशन। तो उसको प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पर इको लिख लिया। अब str pause के अंदर आकर सबसे पहले मेरे को अपना पैरामीटर दे रहा है वो है स्ट्रिंग। तो हमारा स्ट्रिंग का नाम है str, और उसके बाद जो हमने इसमें सर्च करना है, मतलब कि फाइंड करना है उस वर्ड का नाम या कैरेक्टर का नाम। तो जैसे मैं यहाँ सर्च करना चाहता हूँ वर्ड, ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पर थर्ड पैरामीटर यूज नहीं किया है, अभी मैं ऐसे ही सर्च करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया 6 कैसे आया। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो H था स्टार्टिंग वाला वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पे आ रही है स्पेस, और 6 पे हमारा वर्ल्ड आ रहा है जहाँ से वर्ल्ड की स्टार्टिंग हो रही है। तो इसने हमारे को वो पोजीशन रिटर्न कर दी। और अगर मैं यहाँ पर जाकर अपना थर्ड पैरामीटर भी यूज करता हूँ, देखिए मैंने जैसे यहाँ पर दे दिया 10। अब 10 का क्या मतलब है कि सर्च की जो स्टार्टिंग होगी वो 10 पोजीशन से स्टार्ट होगी, कुछ यहाँ से लगभग। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए
यहाँ पर जो पोजीशन आ रही है वो आ रही है 17। यहाँ पे जहाँ पे मैं स्टार्टिंग पोजीशन दे रहा हूँ मैं इसको नेगेटिव में भी दे सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया -20। अब माइनस का क्या मतलब है, यहाँ पे जो लास्ट करेक्टर होगा उसका इंडेक्स होगा -1 और सी का होगा -2, -3, -4, -5, इस तरीके 20 से लेकर जहाँ से ये इसको बीच में कहीं पर भी वर्ड मिलेगा ये उसकी पोजीशन हमारे को रिटर्न कर देगा। तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अभी भी 17 ही रिटर्न कर रहा है। तो आपने देखा कि हम इस पोजीशन में नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड दूसरा फंक्शन करके दिखाता हूँ यूज़। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ थर्ड पैरामीटर और इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर जस्ट मेरे को str के बाद एक R एक्स्ट्रा डालना है क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर वाला पोजीशन देगा हमारे को। और यहाँ पर मैं ब्रेक भी लगा देता हूँ, ये देखिए, और यही ब्रेक मैं नीचे भी यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर भी मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ जिसमें लिखा होगा कि ये कौन सा फंक्शन है। ये देखिए अब मैं यही कॉपी करके, ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर जो रिवर्स ऑर्डर वाला है ये लास्ट से स्टार्टिंग करनी शुरू कर रहा है और इसको लास्ट में जहाँ पर वर्ड मिला उसकी इसने पोजीशन हमारे को रिटर्न कर दी 17। और ये जो ऊपर वाला फंक्शन हमारे को रिटर्न कर रहा है ये जहाँ पर इसको सबसे पहले वर्ड मिला था ये उसकी पोजीशन हमारे को दिखा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो हमारे फंक्शंस हैं ये दोनों केस सेंसिटिव है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर मैंने वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर में डाल दिया, अब मैं यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए ये दोनों ही हमारे को 17 रिटर्न कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसने फर्स्ट वाले को सर्च नहीं कर पाया क्योंकि ये कैपिटल लेटर में है और इसको फर्स्ट में भी यही मिला लास्ट में भी यही मिला दोनों फंक्शंस को, तो दोनों ने एक ही पोजीशन रिटर्न की है 17। और अगर मैं यहाँ पर जाकर इसका W जो है कैपिटल लेटर में डाल देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसको बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड कहीं पर भी नहीं मिला। देखिए सब कुछ स्मॉल लेटर में था दोनों में ही, ये इसको कहीं पर भी नहीं मिला ऊपर। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों फंक्शन जो हैं ये केस सेंसिटिव है। अब मैं इसी के साथ आपको दूसरे दो फंक्शन दिखाता हूँ जो केस इनसेंटिव है। तो इन्हीं दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जस्ट मेरे को str के बाद i डाल देना है और यहाँ पर भी r के बाद i का मतलब है इंसेंटिव, केस इंसेंटिव। और यहाँ पर भी मैं i डाल लेता हूँ। ये देखिए बाकी मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए इन दोनों को पोजीशंस मिल चुकी हैं। देखिए उसको लास्ट में मिली 17 और इसको मिली 6, जबकि हमने इसमें सर्च जो किया है वो स्मॉल लेटर में वर्ड ही किया है दोनों में। तो क्योंकि ये केस इंसेंटिव फंक्शंस है, चाहे स्मॉल लेटर में हो चाहे कैपिटल लेटर में, ये बिल्कुल वर्ड को ही सर्च करते हैं ना कि उनके केस इंसेंटिव फीचर्स को। और इन दोनों फंक्शंस के अंदर भी मैं अपना लास्ट पैरामीटर यूज़ कर सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया 10, अब मैं फाइल को सेव करूँगा तो ये 10 पोजीशन के बाद सर्च करना शुरू करेगा। ये देखिए इसको भी मिला 17 क्योंकि 10 पोजीशन के बाद सिर्फ यही वर्ड आ रहा है, आप देख रहे हैं यही वाला वर्ड, तो इसकी पोजीशन है 17। तो आपको इस ट्यूटोरियल से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी वर्ड को या करैक्टर को किसी स्ट्रिंग के अंदर फाइंड कर सकते हैं और उसकी कैसे पोजीशन गेट कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।